Hello Standard 4, this is your maths lecture and today we are going to see page number 15, even and odd number. Even and odd number क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. ताई, माइकल यू टेक 4 फ्लावर. माइकल को 4 फ्लावर दिए ताई ने. परमजीत को 5, रेशमा को 6, माधुरी को 8 और मनीषा को 9. नाउ पुट द फ्लावर इन टू मेक द पेयर एंड ऑल्सो टेल हाउ मेनी आर लेफ्ट. तो उन्हें क्या बोला है, 2 का ग्रुप बनाना है ये फ्लावर का. तो यहाँ पे देखिए माइकल बोलते हैं मैंने माइकल को 4 दिए थे, उसने 2 के 2 ग्रुप बनाए. परमजीत को 5 दिए थे तो 2 के 2 ग्रुप बने और एक रिमेनिंग है. रेशमा को कितने 6 दिए थे तो उसके 3 ग्रुप बन गए 2 के. माधुरी को 8 दिए थे तो उसके 4 ग्रुप बन गए 2 के. और मनीषा को 9 दिए थे तो उसके 2 के 4 ग्रुप बन गए और 1 लेफ्ट है. ताई, नाउ लेट्स सी हु हैड नो फ्लावर लेफ्ट. तो किसे किसे फ्लावर नहीं मिला है, बाकी नहीं रहा है. माइकल का, रेशमा का और माधुरी का. उनके पास फ्लावर रिमेनिंग नहीं है क्योंकि उनके पास कितने फ्लावर थे, 4, 6 और 8. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैड 1 फ्लावर लेफ्ट, वी पुट यू इनटू अनदर ग्रुप. और किसके पास 1 फ्लावर लेफ्ट है. देखिए यहाँ पे 5 और 9 दिए थे, उनके पास 1 फ्लावर लेफ्ट है तो 5 और 9 एक ग्रुप में लिखा. तो देखिए 4, 6, 8 इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होता है, इवन नंबर. और 5, 9 इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, ऑड नंबर. मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. 2 का टेबल मतलब जिस भी नंबर से हम किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो नंबर क्या है, इवन नंबर. इवन नंबर. तो 2 का टेबल देखिए 2, 4, 8, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये सब क्या है, इवन नंबर. और ऑड नंबर क्या होते हैं, जिसको डिवाइड करने के लिए वही नंबर लगता है. सपोज 1, 3, 5, 9, 7 ये नंबर जो है किसी के टेबल में नहीं आते. अगर इसको डिवाइड करना है तो वही नंबर उसे लगता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर. क्योंकि हम इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते. तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, जब भी 1, 2 नंबर हम लिखते हैं 10 तक देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो अभी 1 को हम 2 से डिवाइड कर सकते नहीं है, तो ये ऑड नंबर है. 2 को 2 से डिवाइड होता है इसलिए ये इवन नंबर है, इसको मैंने सर्कल किया. 3 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको वही लगता है 3, तो ये ऑड नंबर है. 4 को 2 से डिवाइड कर सकते, इवन नंबर है. 5 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 6 को 2 से डिवाइड करते इसलिए ये इवन नंबर है. 8 को 2 से डिवाइड करते, इवन नंबर है. 10 को 2 से डिवाइड करते, इवन नंबर है. और ये 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है, ऑड नंबर है. तो यहाँ पे देखिए द नंबर विच लीव नो रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड देम बाय 2. तो ऐसा नंबर जिसे हमने 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता नहीं है उसे हम इवन नंबर बोलते हैं. और जिसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने के बाद 1 रहता है उसे क्या बोलते हैं, ऑड नंबर. सपोज मैं 2 लेती हूँ, 2 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, ओके, रिमाइंडर कुछ नहीं है तो ये क्या है, इवन नंबर है. अभी मैं अगर 2 को 3 से डिवाइड करती हूँ, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना रह गया,
3 माइनस 2 1, तो रिमाइंडर क्या है 1 है, तो ये क्या है ऑड नंबर। 3 क्या है ऑड नंबर। टेक एज मेनी ऑब्जेक्ट स्टोन beads etc as each of the following give the number in turn by putting the object into decide where the number is even or odd। तो इन नंबर से हमें इवन और ऑड नंबर पहचानने। तो जिसके यूनिट प्लेस पे 1 7 3 1 3 5 7 9 आता है, वो नंबर क्या होता है ऑड नंबर। आपको ये ध्यान में रखना है, जिसके यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 आता है वो नंबर ऑड नंबर होता है। और जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 10 8 ये आता है, तो ये क्या होता है इवन नंबर। तब तो अभी हम इस लाइन में से इवन और ऑड नंबर लिखते हैं। देखिए 12 के यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, मतलब ये क्या है इवन नंबर। 12 क्या है इवन नंबर। 11 क्या है ऑड नंबर। यहाँ पे मैं ग्रुप बनाती हूँ। तो फर्स्ट क्या दिया है 12। 12 के यूनिट प्लेस पे 2 है, तो ये इवन नंबर है। नेक्स्ट है 11। 11 क्या है यूनिट प्लेस पे 1 है, इसलिए ये ऑड नंबर है। नेक्स्ट है 10। 10 क्या हुआ इवन नंबर, क्योंकि 0 दिया है यूनिट प्लेस पे। नेक्स्ट है 23। 3 है, इसलिए ये ऑड नंबर। नेक्स्ट है 27 ऑड नंबर। नेक्स्ट है 34 4 है, तो ये इवन नंबर। नेक्स्ट है 25 ऑड नंबर। नेक्स्ट है 36 इवन नंबर। नेक्स्ट है 39 ऑड नंबर। 41 ऑड नंबर। 45 ऑड नंबर। तो 52 यूनिट प्लेस पे 2 है, तो इवन नंबर। 16 इवन नंबर। 17 ऑड नंबर। 19 ऑड नंबर। 28 इवन नंबर। तो इस तरह आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जिसके यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 है वो नंबर ऑड है, और जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 है वो नंबर इवन है। अभी नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल नंबर। इंटरनेशनल नंबर क्या किसे बोलते हैं, जो नंबर हम इंग्लिश में राइट करते हैं उसे ही इंटरनेशनल नंबर बोलते हैं। Hey Vijay, have you noticed all number printed on our currency noted are in English? हाँ, जो भी हमारी करेंसी होती है, नोट हम यूज़ करते हैं 10 की 50 की, उसके ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं वो इंग्लिश में लिखे होते हैं, मराठी में नहीं लिखे होते। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल नंबर है। मराठी लैंग्वेज सबको नहीं आते, इसलिए वो देवनागरी लेटर्स में नहीं लिखे जाते, इंटरनेशनल नंबर में लिखे जाते। वेल आई थॉट विजय यस दैट द व्हाट डिड यू थिंक दे विल बी। ऐसा क्यों है विजया पूछती है। सुरेश वेल आई थॉट इन महाराष्ट्र दे विल बी इन मराठी। कम लेट्स आस्क ताई अबाउट दिस। ताई वाई आर ऑल नंबर प्रिंटेड इन अवर करेंसी नोट इन इंग्लिश एंड नॉन इन मराठी। तो वो लोग ताई से पूछते हैं कि हमारे जो करेंसी नोट है उस पर महाराष्ट्र में हम रह रहे तो वो मराठी में क्यों नहीं लिखते, इंग्लिश में क्यों लिखते।
एंड मोस्टली विजया बोलती है एंड मोस्टली ऑल द नंबर ऑन आवर व्हीकल टू, व्हीकल पे जो नंबर होता है वो भी इंग्लिश में लिखा होता है। ताई, वेरी गुड, एक्सलेंट ऑब्जर्वेशन, नाउ टेल मी हैव एनी ऑफ यू ट्रैवल आउटसाइड महाराष्ट्र। तो ताई बोलते कि आप महाराष्ट्र के बाहर गए थे क्या घूमने। यस ताई, वी हैव बीन कर्नाटका, कुड यू रीड द नेम ऑफ शॉप ऑन देयर साइन बोर्ड। तो ताई पूछती है तुम कर्नाटक में गए थे तो कर्नाटक के जो शॉप होते हैं उस पर शॉप का जो नेम लिखा होता है वो तुम रीड कर पाते हो क्या। तो वो बोलता है कि विजया बोलती है नो, बिकॉज वो उनकी लैंग्वेज में लिखा था, डिफरेंट स्क्रिप्ट यूज़ की गई थी उसके कारण में वो रीड नहीं कर पाती। तो ताई बोलती है इन मराठी वी राइट 1 2 3 10 और अदर लैंग्वेज में इस तरह लिखते। सो इफ़ वी हैड 1 2 3 ऑन अवर करेंसी नोट हाउ विल दे रीड देम। तो अगर कर्नाटका से कोई महाराष्ट्र में आता है और हमारे नोट पे अगर देवनागरी लेटर मराठी लेटर में 1 2 3 लिखा है तो वो रीड नहीं कर पाएंगे, या फिर हम वहाँ पे जाएंगे अदर स्टेट में तो वहाँ पे उनके लैंग्वेज में अगर करेंसी में नंबर लिखेंगे तो वो हम भी रीड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे जो करेंसी होती है, जो नोट्स हम यूज़ करते हैं वहाँ पे इंटरनेशनल नंबर यूज़ किया जाता है ताकि सब नोट को रिकॉग्नाइज कर सके कि ये कितने रुपीज़ की नोट है। इसीलिए करेंसी के ऊपर इंटरनेशनल नंबर लिखा होता है। नॉट ओनली इंडिया बट अगर कोई विजिटर फॉरेनर्स हमारे कंट्री में आते हैं तो उन्हें भी नोट रिकॉग्नाइज करने के लिए, करेंसी रिकॉग्नाइज करने के लिए वो इंटरनेशनल नंबर करेंसी में यूज़ किया जाता है। सो ताई क्या बताती है, वेल सेड, दैट्स वाई ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैव एग्री दैट नंबर that tell the value of currency note or their serial number should all be printed in English. So also other numbers such as the serial number of train ticket or bus and airline ticket. तो हमारी कंट्री और ऑल कंट्री ये एक्सेप्ट करती है कि अगर करेंसी की वैल्यू सबको पता आइडेंटिफाई करनी इजीली आना चाहिए, इसलिए वो इंटरनेशनल नंबर उसके ऊपर यूज़ करते हैं। और अगर हम रेल टिकट या फिर एयरलाइन का टिकट बुक करते हैं तो उस पर भी सीरियल नंबर इंटरनेशनल नंबर में लिखा होता है ताकि सभी लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सके कि ये क्या नंबर लिखा है। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो हमारे कंट्री में जो व्हीकल है उसके ऊपर भी नंबर इंग्लिश में रिटर्न किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें देवनागरी न्यूमरल्स दिए 0 से 9 इस तरह लिखते और इंटरनेशनल नंबर इस तरह लिखते। यहाँ पे हमें 3 डिजिट नंबर दिए देवनागरी में और यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर में कैसे लिखते वो दिया है। रीडिंग नंबर एंड राइट देम इन अ वर्ड, अभी हमें नंबर को रीड करके उसे वर्ड में लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, 4536, 27,105, 64,089। अभी हम एक्सरसाइज 9 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द नंबर गिवन बिलो एंड राइट देम इन अ वर्ड। तो इसे वर्ड में लिखना है। फर्स्ट क्या है 20,504, नेक्स्ट वन है 97,487, थर्ड है 30,008, फोर्थ वन है 4,879, फिफ्थ वन है 6,405, सिक्स वन है 893। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर हैव यू सी इंटरनेशनल न्यूमरल बीइंग यूज। तो इंटरनेशनल न्यूमरल कहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसका आंसर है इन आवर
करेंसी एंड व्हीकल। व्हीकल्स, रेल टिकट, ट्रेन टिकट एंड एयरलाइन, जहाँ पे इंटरनेशनल नंबर यूज़ किया जाता है। सेकेंड क्या है? थर्ड वन, फाइंड प्राइजेस ऑफ थिंग रिटर्न इन देवनागरी न्यूमरल एंड रीड देम। अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको लिखा मिलता है कि देवनागरी न्यूमरल्स यूज़ किए जाए, तो आप वहाँ पे जाके रीड कीजिए कौन से चीज़ों पे देवनागरी लेटर में लिखा है। देवनागरी बुक्स होते हैं, मराठी कुछ बुक्स होते हैं, वहाँ पे ये देवनागरी न्यूमरल्स यूज़ किए जाते हैं। तो अभी हमारा ये जो नंबर वर्क सेकेंड लेसन कंप्लीट होता है। इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।